दोस्तों, धनतेरस के दिन ले आना मात्र यह 4 रुपए की चीज, फिर आप देखना इसका चमत्कार। जो 4 रुपए की मात्र मिलने वाली चीज चुंबक की तरह काम करती है और पैसों को आकर्षित करती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। साथ ही हम जानेंगे साल 2023 में धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह दिवाली के 2 दिन पहले पड़ता है। इस दिन कुछ न कुछ सामग्री खरीदना अनिवार्य होता है, क्योंकि सनातन धर्म में धनतेरस में नई वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही जरूरी माना जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, धनतेरस में सामान खरीदने का एक विशेष शुभ मुहूर्त होता है। ये जानते हैं इस धनतेरस शाम 5 बजे के बाद किस तरह की सामग्री हम खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन दान पुण्य करने से आपको 13 गुना धन प्राप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को और 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा। रात को 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 1:57 पर समाप्त होगा। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त समय क्या है। धनतेरस पर सोना चांदी के बर्तन या कोई घर का सामान खरीदने का शुभ समय है। दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन 1:56 तक दोपहर में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं अब हमें धनतेरस पे कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ये जानकारी बताने से पहले आप सभी से बहुत ही छोटी सी विनती है, जब इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाला दीपावली का त्योहार पर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के तिथि के दौरान धनतेरी भगवान जी का जन्म हुआ था। भगवान धनतेरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और दुख दरिद्रता सब दूर होती है। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी 13 ऐसी चीजें जिसमें से आपको कुछ न कुछ एक चीज धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन जरूर खरीदनी है। अगर आप सब सार्थक नहीं है 13 वस्तु खरीदने के लिए, तो सिर्फ इसमें से एक चीज अवश्य धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनतेरी भगवान पूजा करने से हर हमेशा धन धान सुख सुविधा से भरा रहता है। से पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर और उसको पूजा अर्चना के बाद, दिवाली के बाद यानी कि उसका प्रयोग करने से घर में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए चाहे न आए, लेकिन साबुत धनिया जरूर खरीदें। दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद घर में क्यारी, गमले और जहां आपका धन रखते हैं वहां पे रख दें। ऐसा माना जाता है और यह शास्त्रों में भी लिखा है कि इससे आप में धन की बरकत होती है। इस दिन आपको नमक भी खरीद कर जरूर लानी चाहिए। यह मैं ऐसी चीज बता रही हूँ जिसमें आप सब स्वयं सार्थक हो और ये सब चीज आप स्वयं खरीद सकते हैं। अगर आप रोड़ा वाला नमक ला रहे हैं तो वो तो और भी शुभ है। अगर रोड़ा वाला नमक ना मिले, क्योंकि अब आजकल वो सब चल नहीं रहा है मार्केट में, तो आप जरूर
कोई भी पैकेट वाला ही नमक अपने घर में धनतेरस को या दिवाली को जरूर लाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप धनतेरस से लेके गोवर्धन पूजा तक आप इसी नमक का पूजा करें और इसी का घर में खाना में इस्तेमाल करें। इन 5 दिनों के लगातार आपको घर में पोछा भी लगाना है पानी में डालकर। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको अपने घर में लेकर आनी है वो है गोमती चक्र। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर के किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो उसे गोमती चक्र की पूजा कर और उसे अपने घर के मंदिरों में रख दें। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में किसी भी दुकान यानी कि किराने की दुकान पर सब मिल जाएगा। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकौरी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो लाना है कौड़ियाँ वो सफेद या पीले रंग की ही कौड़ियाँ घर में ले आएं। कहा जाता है जिस घर में कौड़ियाँ रहती हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। आप कौड़ियाँ 5, 7, 11 लेकर जरूर आएं और इस दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित कर और उनकी पूजा अर्चना करें। दिवाली तक जो आप अपने घर में पुरानी कौड़ियाँ रखे हो उसी जल में प्रवाहित कर दें। 6ठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय आप देख लीजिएगा उस पे सारे अंक अंकित है कि नहीं, तभी आप श्री यंत्र मार्केट से जरूर लेकर आइएगा। श्री यंत्र जिस घर में होता है और नियमित रूप से जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ पर भी कभी धन का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है। एक बार माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई थी ताकि रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गयी। ब्राह्मण महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि जी ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करूंगा और उन्होंने मुनि वशिष्ठ जब वह वैकुंठ गए लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला लक्ष्मी जी अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं हैं। वहीं भगवान विष्णु की वशिष्ठ जी वहीं पे बैठकर और भगवान विष्णु जी की आराधना की। नारायण प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने नारायण से कहा, हम बिना लक्ष्मी के पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव का निर्धनता आ गई है। यह सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, तुम मेरे साथ माँ लक्ष्मी के पास चलो। मनाने की कोशिश किए लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी नहीं माने। माता लक्ष्मी जी ने कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पे जाने को तैयार नहीं हूँ। चारों दिशा में माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर वापस न आने का विचार फैल गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी एक युक्ति सुझाई। श्री यंत्र साधना ही मात्र एक उपाय बचा हुआ है, से माँ लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया। उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसके पूजन किया। जन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी पर आना ही पड़ा और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी। वह मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा था, किंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है, इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। अगर आप धनतेरस को नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण तो आप दिवाली के दिन जरूर श्री यंत्र जरूर लें। पूजा वाले स्थान पर इसे स्थापित भी करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन 7 मुख वाला रुद्राक्ष अपने घर लेकर आते हैं और इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव जी की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को उपयोग करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही किसी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दीपावली दीपों का त्योहार होता है। धनतेरस के दिन आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दिन
13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। 8वीं वस्तु वह है धनतेरस के दिन 8वीं वस्तु वह है मिट्टी के दीपक। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। आप हो सके तो जिसके घर में अब वो परेशानी हो, वह किसी कारण खरीद नहीं पा रहा है, उसको पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप उसे मिट्टी का दीपक खरीद कर तेल बाती सब कर उसे आप दे दें। दान करने से आपको माता लक्ष्मी और भी ज्यादा आप पर प्रसन्न होंगी। 9वीं वस्तु है वह है लक्ष्मी और माता और गणेश जी की मूर्ति। आपको धनतेरस के दिन मूर्ति मिट्टी के जरूर अपने घर में खरीद कर लाना चाहिए। और यदि आप अगर इस धनतेरस सोच रहे हैं धातु की मूर्ति लाने के लिए, तो वो भी ठीक है, आप धातु की मूर्ति ला सकते हैं। अगर आपके घर में धातु की मूर्ति पहले से है तो आप धातु की मूर्ति फिर इस साल न खरीदें, उसी मूर्ति की पूजा करें। और याद रखें मूर्ति कभी ज्वाइंट वाला न लें, मूर्ति अलग अलग लें। तो मुख्य बात बताना चाहती हूँ, जो गणेश जी का मुख हो, उनका जो प्रतिमा हो, उनका सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो, दाहिनी तरफ मुड़ी हुई सूंड आप कदापि न लें। उनका वाहन मूषक भी उनके साथ हो। भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। बहुत से लोग उल्लू पर विराजमान माता लक्ष्मी को अपने घर पोस्टर या मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन आपको कमल पर या विराजमान ही तस्वीर घर पर लेकर आनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्तियाँ इस दिन ना खरीदे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें प्लास्टिक मूर्तियां ना ही खरीदें। और धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र जरूर लेकर आए अपने घर में। ऐसे लाने से कुबेर भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा दृष्टि बनाते हैं। इसलिए कुबेर यंत्र जो लक्ष्मी जी के यंत्र लाएंगे उसके बगल में से कुबेर यंत्र भी उसी के बगल में आप स्थापित कर और दिवाली धनतेरस और दिवाली के दिन पूजा अर्चना करेंगे। इससे व्यापार में आपको अथक लाभ होता है। 11वीं चीज है आप चांदी के कोई भी चीज, एक सिक्का या कुछ भी आप जरूर अपने घर में लेकर आएं। अगर आप आभूषण की जगह एक चम्मच भी अपने घर में लेकर आते हैं तो उससे भी आपकी धन की वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन पूजा से संबंधित 12वीं चीज कुछ भी जो भी बर्तन है उसे जरूर अपने घर में लेकर आएं, यानी कि पूजा से या तो कलश लेकर आएं, दिया, कुछ भी पूजा संबंधी धातु की कोई भी एक सामान पूजा के लिए जरूर लेकर आएं। 12वीं वस्तु है आप धार्मिक कोई भी पुस्तक जरूर अपने घर में लेकर आएं, जिससे धनतेरस के दिन और उस पूजा की कीजिए। जैसे श्रीमद् भागवत, दुर्गा सप्तशती पाठ, लक्ष्मी जी की चालीसा, कुछ भी आप एक पूजा की कोई भी पुस्तक जरूर अपने घर में लेकर आएं। और यदि अगर आप पढ़ते हो तो आप वेद पुराण भी अपने घर में ला सकते हैं। 13वीं चीज है पीतल के बर्तन। दोस्तों आप धनतेरस के दिन पीतल के छोटे या बड़े कोई भी एक बर्तन जरूर खरीदें, जिससे अगर आपके पास यथाशक्ति हो पैसा तो आप 5 बर्तन अवश्य खरीदें। ये सारी वस्तुओं में से इनमें से आप जो भी सामर्थ हो उनमें से एक सामान अवश्य खरीदें। अगर आपके पास बजट है तो आप पूरी सब्जी यानी कि पूरे सामान आप ला सकते हैं और अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके घर में इस साल धन की वर्षा होगी और आप बहुत ही आगे तरक्की करेंगे। दिवाली से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल बनाई हैं, जो अगर आप जो भी चाहें हमारे चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से एक बार जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। से माता लक्ष्मी आप सब पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।